नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। आज आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं 19 नंबर का। ये पटवार 2025 के जो सीरीज है उसमें मॉक टेस्ट 19 है। किस तरह के एग्जाम्पल पूछे गए थे उस पर चर्चा करते हैं। ये इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है 1 से लेके 3 तक। इसमें क्रम आपको देखना पड़ेगा, क्या क्रम चल रहा है उसके हिसाब से फिर आंसर निकालना पड़ेगा। तो इनपुट में अक्षर और संख्या बिखरी पड़ी है। सबसे पहले चरण फर्स्ट में क्या कर रहा है ये। चरण फर्स्ट में सबसे छोटे अल्फाबेट है डी, और सबसे बड़ा नंबर है इसमें 97। इसको उठा के पीछे ले जा रहा है जोड़े के हिसाब से। और क्या कर रहा है कि जो दाईं तरफ से जो अल्फाबेट आ रहा है ना, उसको हटा रहा है। जैसे आखिरी में यहाँ डी है तो डी को लिख नहीं रहा है, यहाँ एन तक ही लिखा हुआ है, DEPEN। ठीक है, तो छोटा अल्फाबेट बड़ा नंबर, और साथ में अल्फाबेट जो राइट हैंड साइड पे उसको हटा रहा है, ऐसे कर रहा है। बचे कुचे जो हैं वो सारे के सारे लाइन से आ गए। अब चरण सेकंड में मैं आता हूं, तो बचे कुचे में सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है बच्चों? कि सर जी सबसे छोटा अल्फाबेट है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कि साहब 85 है। इसको उठा के पीछे ले जाएगा, तो इसके उठा के पीछे ले जाएगा और इसमें से एस को हटा देगा। ठीक है, और दूसरे वाले में से जो है वो दो हट जाएंगे। अपन ने जो लिया था उसमें से दो हट जाएंगे। दो कौन कौन से हटेंगे? यानी एन तक हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो लिया गया है वो 85 लिखा है, देखो सामने, और ये हो गया 97। ठीक है, तो अल्फाबेट को हटा रहा है और इस क्रम में जो है इनको ले रहा है। चलो अगले वाले को देख लेते हैं। अगले वाले में चरण थर्ड में मैं देख रहा हूँ, तो बचे कुचे में अगर मैं देख रहा हूँ, तो बचे कुचे में छोटा अल्फाबेट है एल, बड़ा नंबर है आपके 69। इसको ले जाएगा, इसमें से डी को हटा देगा, और बचे कुचे में सब में से एक एक अल्फाबेट और हटाता जाएगा। जैसे यहाँ से पी हट गया, और इस वाले में से जो है वो एन हट गया था पिछली बार, तो ये भी हट जाएगा, पी तक ही रहेगा। ठीक है, चौथे चरण में देखो बच्चे कुचे में से छोटा अल्फाबेट है एम, इसको पीछे ले जाएगा, बड़ा नंबर 67, और यहाँ से टी को हटा देगा और सबके पीछे पीछे वाले अल्फाबेट को हटा देगा, और आखिरी वाले में से इसको अरेंज कर देगा, और ये जो है इसका चरण है। तो मतलब कहना ये चाहता हूँ, छोटा नंबर बड़ा अल्फाबेट, सॉरी, छोटा अल्फाबेट बड़ा नंबर, और अल्फाबेट के पीछे पीछे वाले अक्षर को हर किसी चरण में से हटा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए बच्चों ये इनपुट दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। सबसे पहले इसको अरेंज कर दोगे, सबके आंसर आ जाएंगे आपके। तो मैं एक काम करता हूँ, चरण फर्स्ट लिखता हूँ। सबसे छोटा अल्फाबेट है ए, और बड़ा नंबर है बेटा इसमें 92। इसको पीछे पीछे ले जाओ बस। तो कैसे लिखेंगे? 24, इसको पीछे ले जाना है, 91, ठीक है, और ये 37, और इसको जो है पीछे ले जाएगा। पीछे अगर इसको ले जा रहा है तो कैसे लेके जाएगा? और आखिरी वाले अल्फाबेट को जो है वो लिखेगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं बेटा चरण सेकंड पे। बड़ा नंबर ये रहा, छोटा अल्फाबेट एफ है, इनको उठा के पीछे ले जाएगा। एफ छोटा अल्फाबेट है ना, हाँ, तो इसको छोड़ दो। आखिरी अक्षर को हटा देगा। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा कौन सा है? 91। इसमें से भी इस बार सी को हटा दे, ई को हटा देगा। अच्छा, पहले बताया नहीं था क्या मैंने ई को? तो एक काम करो, यहाँ तो इसमें से ई हटेगा, दोबारा लिख देता हूँ। पहले वाले में से जो है ई हटेगा, तो सी तक ही रहेगा।
ठीक है, इसमें से सी हटेगा, सी हटेगा तो एन तक ही लिखा जाएगा। ये 92 आ गया। ठीक है साहब, अब चरण थर्ड पे आ रहा हूँ मैं। चरण थर्ड में छोटा अल्फ़ाबेट एल है, बड़ा ये नंबर ये रहा। आखिरी वाला हटेगा, फिफ्टी थ्री। इसमें आखिरी जो है आर हटेगा, इसमें एन हटेगा, ऐसे ही बच्चों चरण फोर्थ में आएंगे हम। ई हटेगा, थर्टी सेवन। यहाँ से एल हट जाएगा, ए हटेगा, ए हटेगा, आखिरी वाला अरेंज करना है, चरण पांचवा, टी हट जाएगा, एन हटेगा, एक टी हट जाएगा, डब्लू हट जाएगा, आई हट जाएगा। पांचवा चरण अंतिम चरण है। ठीक है साहब, ये हो गया पूरा अरेंज। अब बच्चों प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस चरण में तत्व एल आई डबल टी 53, एफ ओ आर डब्ल्यू 91 समान क्रम में प्राप्त होंगे। एल आई डबल टी, एल आई डबल टी, एल आई डबल टी, एफ ओ आर डब्ल्यू 5391, ये जो मुझे प्राप्त होंगे इसकी बात कर रहा है। ये जो प्राप्त होंगे वो मुझे कौन से चरण में प्राप्त होंगे, कि सर चौथे चरण में प्राप्त होंगे, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते आगे, चरण थर्ड में बाएं से चौथा कौन है, चरण थर्ड में बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चरण थर्ड में बाएं से चौथा और चरण फोर्थ में बाएं से पहला। चरण थर्ड में बाएं से चौथा देखना है, चरण थर्ड में बाएं से चौथा जो है वो टेस्ट आ रहा है, और फिफ्थ में एक बार फिर देख लेते हैं। चरण थर्ड में बाएं से चौथा और चरण फोर्थ में बाएं से पहले तत्व के बीच कितने का अंतर है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो एक बार देख लेते हैं। चरण थर्ड में बाएं से चौथा और चरण फोर्थ में बाएं से पहला, चरण फोर्थ में बाएं से पहला 24 है, और चरण थर्ड में क्या दिक्कत है, चरण थर्ड में लिटिल 53, 91, 92 इनको ले लिया था, और राउटिंग टेस्ट पहला दूसरा 53। अच्छा, यहाँ पे गलती कर दी है, ये 53 जो था वो अपन ले लिया ना वहाँ पे, तो यहाँ से 53 हटेगा। अब ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाएं से चौथा चरण थर्ड में क्या है 37, क्या है 37, ठीक है 37 है, और चौथे में 27 है। इनके बीच का अंतर पूछा है, 37 में से 24 माइनस करें तो कितने का आंसर है, 13 का अंतर है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है पढ़ लेते हैं। अगले में कह रहा है चरण 5 में 92 और टेस्ट जिस प्रकार संबंधित है, ऑल और 24 संबंधित है, उसी तरीके से 53 किससे संबंधित है। चरण 5 में की बात कर रहा है
ये कह रहा है टेस्ट जो है वो 92 से संबंधित है, 24 जो है वो ऑल से संबंधित है, राउटी जो है वो 91 से संबंधित है, 37 जो है वो फॉर से संबंधित है, तो लिटिल का संबंध 53 से, और यहाँ पर आएगा एल, LIT से संबंध आएगा। LIT ऑप्शन में है क्या देखना एक बार, LIT है, तो करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट का पूरा क्रम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब अगले एग्जाम्पल को देखेंगे। फटाफट ये क्रम एक बार देख लो। इनपुट आउटपुट बहुत खतरनाक वाला हाई लेवल वाला इनपुट आउटपुट था, और इसके अकॉर्डिंग जो है पूरी सीरीज चल रही थी। एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 4 नंबर का है। क्या कह रहा है देखो एक बार, यहां से अगर बात करते हैं तो ये +15 है, सब में +15 है। आंसर निकालना है 15। एस का नंबर 19 पे आता है, ये 15 जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा साहब 34। 34 में से 26 अक्षर होते हैं, घटा देंगे तो आपके यहाँ से आएगा सर 8, ठीक है। 8 पे क्या आता है कि सर H आता है, तो फाइनल है यहाँ तो आने वाला है H। अब सभी में अगर देखें तो 2 2 का अंतर है, तो यहाँ भी 2 2 का अंतर है, +2 के हिसाब से 15 15 जुड़ेंगे तो HJL, 15 जोड़ोगे तो N, HJLN। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार। नंबर 4 नंबर का एग्जाम्पल है। 5 नंबर का एग्जाम्पल है। निम्न की श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनकी ठीक बाद 3 नहीं है लेकिन ठीक पहले 8 है। ठीक पहले 8 है, बाद में 3 नहीं है। ठीक पहले 8, ठीक पहले 8 बाद में 3 नहीं है। ठीक पहले 8, ठीक पहले 8 बाद में 3 नहीं है। ठीक पहले 8 बाद में 3 नहीं है। ऐसे कितने सात हैं कि सर 3 सात हैं ऐसे। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है देखो, एक अक्षर से 2 अक्षर का रिलेशन बनना है, वो क्रम आपको पता करना है। यहाँ S से R -1, S से T +1, यानी S के तुरंत पहले वाला अक्षर, S के तुरंत बाद वाला अक्षर, इन दोनों को एक साथ लिखा है। ऐसे ही U से पहले T आता है, U के बाद B आता है, मिला के लिखें तो TU, TB। तुरंत पहले वाला अक्षर M, तुरंत बाद वाला अक्षर, तो -1 +1 की सीरीज चल रही है डबल अक्षर पे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लो आप एक बार। यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, तो जस्ट पहले वाला अक्षर जो है वो O होता है, जस्ट बाद वाला अक्षर जो है वो Q होता है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, जस्ट पहले वाला अक्षर H होता है, जस्ट बाद वाला J होता है। यहाँ से आएगा DF। ऑप्शन की बात करें OQ, HJ, DF, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। अब बढ़ते हैं आगे। इसको आपको क्रम में जमाना है 7 नंबर को। क्या क्रम जो है वो चल रहा है वो आपको पता करना है। इन ऋतुओं को भारत में मार्च से फरवरी तक होने वाले क्रम, मार्च से फरवरी के क्रम में जमाना है, ठीक है। मार्च से फरवरी में सबसे पहले आएगी बसंत ऋतु। सबसे पहले कौन सी आएगी? बसंत ऋतु आएगी। बसंत के बाद में आएगी फिर गर्मी। गर्मी के बाद में फिर आएगी आपके मानसून। मानसून के बाद में फिर आएगी शरद ऋतु, और आखिरी में क्या आएगी? सर्दी। ये इसका क्रम चक्र है। अगर मैं लाइन से जमाऊं तो बसंत जो है वो 2 पे आ रहा है, गर्मी 5 पे आ रही है, मानसून 3 पे आ रहा है, उसके बाद शरद ऋतु 1 पे आ रही है, फिर सर्दी आ रही है। 25 31 4, 25 31 4, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे। गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक तरह से खोज है। उसी तरीके से टेलीफोन क्या है? प्रयोग है, अन्वेषण है, निर्माण है या आविष्कार है? टेलीफोन का आविष्कार हुआ है साहब। गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई है तो टेलीफोन का क्या हुआ है कि सर आविष्कार हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर है। एनालॉजी का एग्जाम्पल था।
अब आपसे पूछ रहा है कि अन्य से जो अलग है वो कौन सा है, ये आपको पता करना है। इसमें 12 अट्ठे 96, 16 अट्ठे 118, 13 अट्ठे 104, पर ये जो है ग्रुप से अलग है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। सब में 8 से मल्टीप्लाई है, बट डी ऑप्शन में जो है 8 से मल्टीप्लाई नहीं है और इसलिए ग्रुप से अलग है। बढ़ते हैं आगे। 6 दोस्त हैं, अनिल, भरत, राम, दिलीप, कीर्ति और विजय, प्रत्येक एक दूसरे के सामने व्रत में बैठे हैं। 6 दोस्तों के लिए सर्किल बनाना है बच्चों। 2, 4, 6। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। इसके लिए जो है हमें सर्किल बनाना है। अब क्या लिखा है कि अनिल भरत और दिलीप के बीच में है और विजय राम और कीर्ति के बीच में है, ठीक है, बाद में लेंगे। राम भरत के बाएं से तीसरा है, तो सबसे पहले भरत के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन है भाई? राम, ठीक है। अब लिखा था अनिल भरत और दिलीप के बीच में है, अनिल जो है वो भरत और दिलीप के बीच में, भरत दिलीप के बीच में, और विजय राम और कीर्ति के बीच में, विजय राम कीर्ति के बीच में। तो एक काम करते रख ही लेते हैं, विजय जो है राम और कीर्ति के बीच में, और अनिल भरत और दिलीप के बीच में, भरत और दिलीप के बीच में कौन है? अनिल, ठीक है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अनिल की स्थिति विजय के संदर्भ में, विजय को देखते हुए अनिल का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, यानी ऑप्शन ए, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा था 6 दोस्त हैं, अनिल भरत राम दिलीप, प्रत्येक व्रत के चारों तरफ बैठे हैं। अनिल भरत और दिलीप के बीच में है, भरत दिलीप के बीच में, ये बात सही है। विजय राम और कीर्ति के बीच में है, विजय राम और कीर्ति के बीच में, ये बात भी सही है। राम भरत के बाएं से तीसरे स्थान पर है, भरत के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा राम, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिल की स्थिति विजय का संदर्भ है? अनिल की स्थिति विच ऑफ द फॉलोइंग अनिल्स पोजीशन द रेस्पेक्ट ऑफ विजय, विजय को देखती है अनिल का स्थान जो है वो देखना है। तो दाएं से जो आएगा वो दाएं से दूसरा आएगा, और दाएं से दूसरा जो है ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये 10 नंबर का है। क्या कह रहा है देखिए, 6 दोस्त हैं, अनिल भरत राम दिलीप कीर्ति विजय, प्रत्येक एक दूसरे के सामने व्रत पे बैठे हैं। सर्किल बनाना है 6 लोगों के लिए। राइट का लेफ्ट है और लेफ्ट का राइट है। आपसे कह रहा है कि इसमें लिखा है कि राम भरत के बाईं ओर तीसरा है, राम जो है वो भरत के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा राम। आगे लिखा था कि अनिल भरत दिलीप के बीच में है, अनिल भरत और दिलीप के बीच में, भरत, और यहाँ पे मैं दिलीप को लिख दूं तो बीच में कौन है भाई? अनिल। एक लाइन और लिखी थी विजय राम और कीर्ति के बीच में, राम कीर्ति को यहाँ, तो बीच में कौन है? विजय। ये इसका पूरा क्रम बन चुका है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे वो देख लो। आपसे पूछा गया है कि अनिल की स्थिति विजय के संदर्भ में कौन सी है? विजय को देखते हुए अनिल की स्थिति बाएं से तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी और दाएं से भी तीसरी, या तो बाएं से तीसरी या दाएं से तीसरी। दाएं से तीसरा ऑप्शन बी, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये नंबर है 10। अब बढ़ते हैं 11। यहाँ पर देखा कि दी गई आकृति में केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से समूह हैं वो आपको पता करना है, ठीक है। ग्रुप बनाना है आपको, जाहिर सी बात है। यहाँ पर पहला ग्रुप बन सकता है ट्राइंगल का। ट्राइंगल कौन कौन से में दिख रहे हैं कि सर 1 में, 6 में और 9 में, ये पहला ग्रुप बन सकता है 1, 6, 9 का। 1, 6, 9 इसमें नहीं है, 1, 6, 9 इसमें तो एक ही नहीं है, 1, 6, 9 इसमें भी नहीं है, तो यही आंसर है, ठीक है। पहला ग्रुप 1, 6, 9 का बन रहा है। दूसरा 3, 4, 7 का, 3, 4, 7 का देखो 3 और आपके 4 और एक 7, ये 4 भुजा वाली आकृति है। 3, 4, 7 और बच्चे कुछ जो है वो एक ग्रुप में हो जाएंगे। 2, 5, 8, 2, 5, 8, 5, 5 भुजाएं,
2 5 8, ये पेंटागन है, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये ट्राइंगल है। 3 शेप निकल के आ रही हैं, तो फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। 14 से 210 चाहिए, कैसे ला सकते हैं कि 14 गुणा 14 प्लस 14, 196 प्लस 14 बराबर 210। इसी क्रम में 16 का स्क्वायर प्लस 16, यानी 16 का गुणा 16 से प्लस 16, 256 प्लस 16 बराबर आंसर है 272। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, 12 हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। 13 नंबर जो है सीरीज टेस्ट का एग्जाम्पल है और किस तरीके से सॉल्व होगा उसमें हम विचार करते हैं। यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो ये +7 है, +7 +7, 7 5 12 22 20, ये खत्म ये खत्म। यहाँ से देखें 7 7 17 7 24 x आएगा बेटा, ये खत्म, आंसर आ चुका है। आखिरी वाला भी देख ही लो। 7 अगर जोड़ा जाए तो 26 और 26 पे क्या आता है Z। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, इससे 10 कैसे आ सकता है, इन सब से 15 कैसे आ सकता है, उसी क्रम में आंसर कैसे आ सकता है वो मुझे पता करना है। ठीक है, इसकी बात करें 12 गुणा 7, ठीक है, गुणा से तो आ नहीं रहा है, तो एक काम करो 12 में से 7 घटा लो 5, 10 में से 5 घटा लो 5, 5 और 5 10, 10 लिखा है, बिल्कुल है। ऐसे इसको 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, और 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, 12 और 3 15, 15 है। ऐसे ही यहाँ पे 9 में से 6 गए तो 9 में से 6 गए तो 3, और 15 में से 5 गए तो 10, प्लस कर दो 10 और 3 13, 13 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15 नंबर का है। यहाँ पर 15 नंबर में क्या कह रहा है देखो, सुधा ने रुचि को रुचि के घर अपने घर का रास्ता बताया। रुचि ने कहा कि यदि तुम पूर्व दिशा में 30 मीटर चलो, पूर्व दिशा में 30 मीटर चलो, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 40 जाओ, तो तुम एक एक्स पॉइंट पर पहुंच जाओगी। वहां से दाएं मुड़ो और 30 मीटर दूर फिर अपने दाएं मुड़ो और 20 मीटर, फिर अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर, अंत में अपने दाएं मुड़ो और 20 मीटर। तुम्हें मेरा घर मिल जाएगा। रुचि के घर सुधा के घर की दूरी क्या है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है कितनी है। तो जोड़ लो बेटा, 30 30 20, तो 80 मीटर। ठीक है, अब 80 मीटर जो है, अब ये रुचि, सुधा ने रुचि से कहा कि उसने रुचि से कहा कि यदि तुम पूर्व दिशा में चलो। सुधा ने रुचि को रुचि के घर से, ये रुचि का घर था, रुचि के घर से अपने घर का रास्ता, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुधा का घर कितनी दूरी पर, किस दिशा पर, सुधा ये रही, तो ये पूर्व दिशा में 80 मीटर है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, 4 नाम है, 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, जो अलग है वही आपका उत्तर माना जाएगा। यहाँ पर चांदी, सोना, पीतल, एल्युमिनियम, तो देखो चांदी, सोना, एल्युमिनियम ये प्योर धातु हैं, और पीतल जो है मिश्रित धातु होती है, इसलिए ग्रुप से जो है ये अलग मानी जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है कि W और X भाई है,
W और X भाई हैं, S X और Q का बेटा है, X और Q का बेटा है, क्या नाम है, S। R U से विभाजित है, बाद में लेंगे, और Q का भाई है, Q का भाई है R, U से विभाजित है, ठीक है। T और V U के बच्चे हैं, T और V U के बच्चे हैं, P Q की माँ है, P जो है वो Q की माँ है, P Q की माँ है, Y X की माँ है, Y X की माँ है। T का S से क्या संबंध है, T का S से क्या संबंध है, T का S से क्या संबंध है, ये आपसे पूछ रहा है। अब T और S क्या है, देखो यहां पर ये पति पत्नी थे, ये मामा था, इसका मामा, और मामा का लड़का जो है कजन, और ये बुआ का लड़का है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या संबंध है, माँ का भाई है क्या ये, नहीं, माँ के भाई का बेटा है क्या, यस, ये सही है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, मतलब ममेरा भाई है, माँ के भाई का बेटा। ये ग्राफ बनेगा ब्लड रिलेशन का। अब बढ़ते हैं आगे, ये एग्जाम्पल है सीरीज टेस्ट का। यहाँ पर देखा जा रहा है एक का अंतर है, यहाँ तीन का अंतर है, यहाँ एक का अंतर है, यहाँ तीन का अंतर है, यहाँ एक का अंतर है, और यहाँ तीन का अंतर है। फिलहाल 34 जो है इसका सही आंसर आएगा, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत आसान एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे, तीन वस्तु एक्स वाई जेड जो त्रिभुजाकार, वर्गाकार और पंचकोणीय आकार की है, लाल हरा रंग रखती हैं, अलग अलग सामग्रियां सोने चांदी कांस्य से बनी है, जैसे कि एक्स, अच्छा पजल टेस्ट है ये, एक्स वाई जेड। एक तो लिस्ट बनेगी बेटा आकार की, और एक लिस्ट बनेगी रंग की, और एक लिस्ट बनेगी बेटा सामग्री, सामग्रियां। इसको अरेंज करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है देखो, एक्स लाल है लेकिन वर्गाकार नहीं, एक्स जो है वो लाल है लेकिन मना कर रहा है वर्गाकार की, वर्गाकार नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है वाई चांदी से बना हुआ है, वाई चांदी से बना हुआ है लेकिन हरा नहीं है, हरे की मना है। आगे लिखा है एक्स कांस्य से बना हुआ है, एक्स कांस्य से बना हुआ है, और जेड का आकार पंचकोणीय है, एक्स कांस्य से बना है और जेड का आकार पंचकोणीय है, पंचकोणीय। अब एक तो धातु बची है बेटा सोना, यहां आएगा सोने, और ये वर्गाकार नहीं है, तो वर्गाकार कौन है, ये एक आकार बचा है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, पंचकोणीय, त्रिभुजाकार। हरे रंग की मना है तो हरा यहां आ जाएगा बेटा, रंग लाल हरा और नीला, तो नीला यहां आ जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है आपसे जेड किससे बना हुआ है, जेड जो है सोने से बना हुआ है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, आपसे कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ जैस्मिन, चमेली का रंग क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि नीले को सफेद कहा जाता है, सफेद को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, जैस्मिन का रंग होता है भाई वाइट, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है नीले को सफेद, नीले को सफेद कहा जाता है, तो आंसर पहले वाले से तो आ सकता है। सेकंड में पीले को बैंगनी कहा जाए, बैंगनी को काला कहा जाए, अगर काले को सफेद कहता तो सेकंड वाला भी आ जाता, पर काले को कुछ कह नहीं रहा, सफेद को भूरा बोल रहा है, इस कारण से सेकंड वाला नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपको दे के आना है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 40 छात्रों के समूह में गीता शीर्ष से 8वें स्थान पर है। ये रही बेटा गीता, शीर्ष से 8वें स्थान पर है और नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा? अगर कुल संख्या कितनी है बेटा 40 है, तो 40 में से 8 घटा के +1 करना है आपको, 33 जो है इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। 5 दोस्त हैं, नाम लिखा है इनका, क्या क्या नाम लिखा है देख लो एक बार। यहाँ पर 5 दोस्तों के नाम हैं राम, रहीम, राहिल, राहुल, रॉकी और राज। दीवार के सामने बैठे हैं, सभी उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। राम राज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, राज के दाईं ओर पहला दूसरा राम। जो अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, जो कौन? राज। राज अंतिम छोर पर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है राम और रहीम अंतिम छोर पर बैठे हैं, राज अंतिम छोर पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सेकंड पर्सन जो के लिए राज अंतिम छोर पर नहीं बैठना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 दोस्त थे ना ये, तो यहाँ पर लिखा है राम राज के दाएं दूसरा, ये राम है और ये राज है। राज छोर पर नहीं बैठना चाहिए, तो राम बैठ सकता है, तो यहाँ पर राम और यहाँ पर बेटा रहीम, और यहाँ पर कौन है? राज। ठीक है, अब लिखा है कि राहुल राम के बगल में नहीं बैठा है, तो राहुल को यहां बैठा दो। बचा कौन है? रॉकी। आपसे प्रश्न पूछ रहा है रॉकी के बाईं ओर तीसरा कौन है? पहला दूसरा तीसरा रहीम। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा रहीम। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 23 नंबर का है। क्या लिखा है कि 6 लड़कियां हैं, PQRSTU IU की तुलना की गई है, SR और U से बड़ी है, SR और U से बड़ी है लेकिन P से छोटी है। केवल एक लड़की T से बड़ी है, 1 2 3 4 5 6, केवल एक लड़की T से बड़ी है, केवल एक लड़की T से बड़ी है। निम्नलिखित में से आयु का कौन सा क्रम संभव नहीं है? अवरोही घटते क्रम में। ठीक है साहब, तो यहाँ पर संभावना किसकी हो सकती है कि संभावना किसकी हो सकती है कि सर P की हो सकती है ना। और Q के बारे में कुछ लिखा है क्या? Q की भी हो सकती है, P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, पर पीछे की तरफ जो है ये आने चाहिए। ठीक है, तो पीछे की तरफ जो है ये आने चाहिए। तो इनको अगर मैं देख रहा हूँ तो कौन सी संभावना जो है वो हो सकती है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट नंबर पे P, तो ये तो लाइन से आएंगे। कौन कौन? ये 3 तो लाइन से आएंगे। और कुछ कंडीशन लिखी है क्या? ठीक है, तो ये तो लाइन से आएंगे, तो एक तो फाइनल हो गया कि B और D तो आ नहीं सकता, क्योंकि T सेकंड नंबर पर बैठा है, ये लाइन से आएंगे। तो आगे की संभावना किसकी बचती है बेटा? Q की बचती है। तो यहाँ पर P S R और U जो है वो आपस में स्थान बदल सकते हैं, है ना। और आगे स्थान पर कौन आ सकता है? Q आ सकता है। QT SP RU। S और P के बारे में क्या लिखा था? S R और U से बड़ी है, S R और U से बड़ी है लेकिन P से छोटी है, P से छोटी है। अच्छा, P से छोटी है तो स्टार्टिंग में P भी आ सकता है, फिर तो स्टार्टिंग में P भी आ सकता है, पर हमसे पूछ रहा है कौन सी बात जो है गलत है, यानी इनकी संभावना हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। QTPSRU ये तो संभव है 3। असंभव कौन सा है? ए ऑप्शन। क्यों असंभव है? देखो मैं समझाता हूं। यहां पर बात लिखी है कि TS से जो है, यहां पे देखो S को P से बड़ा बता रखा है, जबकि S हमेशा P से छोटा होगा, क्योंकि लाइन लिखी है कि S R और U से बड़ी है लेकिन P से छोटी है। तो ये S जो है वो पीछे की तरफ ही आना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें S को बड़ा बता रखा है, जबकि बड़ा कौन हो सकता है? P हो सकता है।
इसलिए कौन सी असंभव है? ए ऑप्शन असंभव है, ऐसे होगा ये। थोड़ा बढ़िया प्रश्न था। अनीता बिंदु ए से 10 मीटर चली, 100 मीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़कर बीप के लिए 100 चली। ए से बी की दूरी, बहुत आसान प्रश्न था ये तो, 45 मीटर की दूरी है, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 45। ठीक है, अगला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल 25 नंबर का है। क्या कह रहा है सुनना। आपसे कह रहा है कि आदिल ने कहा, कहने वाला कौन है साहब? आदिल। आदिल ने कहा कि वह महिला, किसके बारे में बात हो रही है? महिला के बारे में बात हो रही है। महिला ने कहा कि वह महिला मेरे भतीजे के पिता, मेरे भतीजे के पिता, वह महिला मेरे भतीजे के पिता की माँ, पिता की माँ की इकलौती बहू है, इकलौती बहू है। यदि आदिल का केवल एक भाई है तो वह महिला आदिल से किस प्रकार संबंधित है? आदिल की भतीजे, आदिल का भी एक भाई है, आदिल के भतीजे के पिता, आदिल का भाई, भाई की माँ, अपनी माँ, माँ की इकलौती बहू, माँ की इकलौती बहू, इकलौती बहू कह रहा है क्या? तो माँ की इकलौती बहू है। ओके, इकलौती बहू तो फिर भाभी होगी, फिर आदिल अनमैरिड है। ठीक है, तो ये कौन लगेगी? इसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, भाभी, यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आएगा। ये इस तरीके से सॉल्व हुआ है। फिलहाल बच्चों ये मॉक टेस्ट नंबर 19 जो है आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। 20 नंबर मॉक टेस्ट के साथ जल्दी हाजिर होंगे हम। और आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।